Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay. किसी का प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? Anyone want to share screen where he got stuck? कुछ भी किया हो अभी तक? ओके, तो हमने क्या देखा था गाइस लास्ट टाइम? बोलिए। हाँ बोलो। For loop. Array. और लोग यस, और के अंदर और तो हमने जो बेसिक कंसेप्ट्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स हो गए, और जो थोड़ा बहुत लॉजिकल है वो सब हमने देख लिया था। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ते हैं इसमें। फॉर के अंदर फॉर देखा था ना। यस, तो जाते जाते मैं इस पे ये करके गया था, राइट? फोकस। हेलो, ये वाला इक्लिप्स, कैन यू सी माय इक्लिप्स नाउ? Yes. Yes, sir. क्या हुआ, ये करके देखा कितने लोगों ने? किया सर। सर किया सर। हाँ, बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो देखिए, इसको करना है आपको बहुत अच्छे से, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से। ये एरे भी पढ़ाया था, ठीक है? सो प्लीज बी रिमेम्बर्ड। थोड़े बहुत लॉजिकल है, तो अभी लॉजिकल क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे आपके, ठीक है? हम डेली भी देखिए इसमें कैसा है, स्टेप बाय स्टेप। नॉन आईटी वाले लोग भी डेली, अगर आप एक प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर लिए ना, बहुत बड़ी बात है, पर पूरा प्रोग्राम चाहिए उसमें रट के, बिल्कुल कैसे भी कभी भी पूछा तो आंसर देते आना चाहिए। दैट इज हाउ वी नीड। ये वाला देखो, प्रिंट और प्रिंटलन के कारण देखो कितना ये तामझाम हो जाता है इनके बीच में, ठीक है? तो हमें केयरफुल रहना है, कंसंट्रेशन से करना है। अभी से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे लॉजिक नहीं जम रहा, लॉजिक नहीं जम रहा। मेहनत है उसके पीछे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा, नो वरीज। नाउ
अब समझ लो, थोड़ी देर लॉजिकल करते हैं, फिर कुछ कंसेप्ट, एक कंसेप्ट कवर कर लूंगा मैं। अगर मुझे किसी ने बोला कि ये एरे है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एंड इट इज बीन आस्क्ड कि इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ कुछ करना है। जैसे नंबर 1, सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, ये करना है पहला। दूसरा, ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं। इन सेपरेट एरे, ठीक है। इन दो लॉजिक का भी हम ट्राई करते हैं कुछ तो करने का। we'll try to achieve these two things। कुछ नहीं, थोड़ा लॉजिकल ले रहा हूँ, फिर आपको लॉजिकल करते ही रहना है। जो लोग बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग का ये नहीं रखते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, तो सबसे पहले तो आपको फॉर लूप तो लगेगी इसमें के अंदर के एलिमेंट्स निकालने हैं। तो int i equal to 0, i less than a dot length i plus plus, और आप लोगों ने बोला भी कि इसकी प्रैक्टिस की हुई है। sy so a of i, ये हमको पता है कि कुछ भी बोला, अंकिता म्यूट करो, कि हमें इस टाइप से लॉजिक लगाना पड़ता है तो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाते। देखो हो गए। अब हमको बोला सम निकालो इन सब की। तो देखिए, सबसे पहले जब ऐसा कुछ सबका कुछ करने के लिए बोला ना, फॉर लूप आपको पता है कि बार बार रीड करेगी उस चीज को। एक वेरिएबल अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट सम इक्वल टू 0, आप यहाँ सोचने का ट्राई करो। आप यहाँ पे सम को कुछ भी करोगे ना, सम इक्वल टू सम प्लस 1, जस्ट टाइम पास के लिए लॉजिक देखते हैं। यहाँ पे हर बंदे को समझने की जरूरत है कि फॉर लूप तो पहली बार चलती है, फिर दूसरी बार चलती है, फिर तीसरी बार चलती है। तो पहली बार चलेगी तो सम को 0 बोल रहे, कुछ भी करो आप यहाँ पे ताम जाओ। फिर से जब पढ़ी जाएगी तो फिर से सम क्या हो जाएगी, 0। ये सबको समझा? फर्स्ट टाइमर्स, आपको ये समझ में आया मैंने क्या बोला? जितने बार सम चलेगी उतने बार वो 0 ही होती जाएगी। ये वेरिएबल में हमेशा 0 जाते जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो कि जब भी फॉर लूप की कुछ बातें होती है ना, तो कुछ भी डिक्लेरेशन अगर करना है आपको, तो उसको ना फॉर लूप के ऊपर करना चाहिए। तो पहले तो छोटा सा चीज बताया कि कब फॉर लूप में रखना चाहिए और कब फॉर लूप के बाहर रखना चाहिए। छोटी सी पहले आपके माइंड में गया क्या, फॉर लूप में अगर रखोगे तो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फॉर लूप तो बार बार पढ़ते जाएगी, बार बार खत्म करते जाएगा उसका काम। तो इसलिए सम को मैंने बाहर रखा। उसके बाद ये आपको प्रिंट होता है। अब प्रिंट करना ना करना हमारी मर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या कर देता हूँ, ए ऑफ आई। देखो कैसा लॉजिक लगाया। अब क्या होता जाएगा, 0 प्लस पहला एलिमेंट इसमें जाएगा, फिर फॉर लूप चलेगी। पर अभी 0 होगी क्या? सम नहीं, अभी सम वेरिएबल में कुछ तो वैल्यू है। इसको सिर्फ एक बार पढ़ा जाएगा, इस लाइन को केवल एक बार पढ़ा जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका सम इनिशियलाइज होते जाएगा। अब प्रिंट कहाँ करें? जो भी मैकेनिकल के लोग हैं बोल के देखो, प्रिंटिंग कहाँ करूं मैं? ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था एलिमेंट्स प्रिंट करना। सम कहाँ प्रिंट करूं? अंदर करूं क्या कि बाहर करना चाहिए? व्हाट यू थिंक? मैकेनिकल आप बोलो। मेरे को चाहिए पूरी सम कंप्लीट। क्लास में तो ठीक है, वो तो ठीक है, पर फॉर लूप के बाहर प्रिंट करना चाहिए या अंदर? तो फॉर लूप के बाहर रहेंगे। यस। जो नॉन आईटी वाले हैं, रिस्पांस देने का ट्राई कीजिए। मैं आपका लॉजिक सुधारने के लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ करोगे तो इतना सोचो कि यार बार बार सम प्रिंट होगी, बार बार। ये वाला तो स्ट्रिंग है, इसी यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए लिखा है, बार बार प्रिंट होगी। बार बार की मतलब ही नहीं है। देखो अभी रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो सम होती जा रही है, 34, फिर 101, 104, 100, ये सब। इसलिए इसको बाहर रखेंगे ताकि पूरी फॉर लूप चलने दो, सम को एडअप होने दो, सम के अंदर जितना मटेरियल ऐड होना है, और बाद में आपको सम मिलेगी। तो ये हुआ पहला लॉजिक।
अब देखो सर ने तो पढ़ा दिया, इसके बाद आपका काम क्या चाहिए, घर में एक एरे खुद से बनाए, एक एरे को खुद से बनाओ और फिर अपने पास एडिशन आनी चाहिए, और अपने पास एडिशन आनी चाहिए, सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिना देख के करते आना चाहिए। चाहे मेहनत ही होगी, पहली बार नहीं जमेगा, दूसरी बार जमेगा, दूसरी बार। और उसको जो बिल्कुल ही आज तक ये जावा किरण में ट्यूशन लगाने के पहले जिन्होंने कोडिंग नहीं की थी, वो लोग तो इसको 10 बार करके देखो, समझो, मिस्टेक्स होगी, आएगा। क्लियर? ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे गाइस, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की थी, राइट डाउन यस यस लिखो। तो ऐसे लोग जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की थी यहाँ आने के पहले, ऐसे है कि नहीं? कुछ है? हाँ, लिखो लिखो लिखो, टेंशन नहीं लेना है, मैं आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ, ऐसा सोचो। सबके लिए पढ़ा रहा हूँ, बट ऐसा आप सोचो कि आप ही। देखिए बहुत सारी जनता ऐसी है जिन्होंने कभी सी में भी कोड नहीं लिखा था, C++ में भी नहीं, और कभी उन्होंने ये नहीं किया था। अच्छी बात है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, 10 बार वाला। सेम चीज को करो, अचीवमेंट अपने आप आपके पास आएगी, कोई भी टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बट मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया कि कैसे इसको अचीव करना है। तो गाइज यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है? इस चीज को, क्वेश्चन को पता कर लो और उसके बाद आंसर लिखते रहो। अब ये हुआ ऑड और इवन। तो इसके लिए देखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ये बहुत बार बताया हुआ है, डिवाइड बाय 2 मतलब आंसर आएगा 2, पर अगर वही मैं मॉड 2 करता हूं, आंसर आएगा 1। ओके, आंसर आएगा 1। तो किसी भी नंबर को पहचानना है अपने को, ऑड है कि इवन है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। पहले ये लॉजिक को पकड़ो, 5 मॉड 2, अगर इसका आंसर 0 आता है, ये लॉजिक देखो, ये लॉजिक हमेशा याद रखना, अगर नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आता है वो 0 आना चाहिए, और अगर 0 नहीं आता है, इसका मतलब समझ जाना कि वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो अब आपके पास तो एरे है, यहाँ पे इफ में गया मतलब समझ जाने का कि अपन नंबर की जो बात कर रहे हैं वो इवन नंबर की बात कर रहे हैं, और एल्स में गया तो ऑड नंबर। इतना सिंपल है, देखो। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो अभी आपके पास एक एरे लेता हूं मैं, इंट ए, फिर से वही वाला लॉजिक, और उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि मुझे ऑड नंबर्स का एक अलग एरे चाहिए और एक इवन नंबर्स का एरे चाहिए। पर देखो, पहले इतना तो कैपेबिलिटी बढ़ाओ कि इसमें से ऑड और इवन पहचानते आए अपने को। अब इसमें सम की तो जरूरत है ही नहीं, है ना? तो ये इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो वेरिएबल्स को पहचानो पहले। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर के अंदर इफ लगाता हूँ, और यहाँ पे फायदा किसका लूंगा, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई मतलब पहला एलिमेंट। देखो अभी एरर आ रहा है, तो इफ क्या बोलता, भाई मेरे को चाहिए कंडीशन। तो कंडीशन जब तक नहीं लिखेगा ना, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो चलो कंडीशन भी लिख लेते हैं, मॉड 2। अभी भी देखो ये कंडीशन हुई क्या नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला, रिमाइंडर निकालने का काम किया जा रहा है। ये हुई कंडीशन डबल इक्वल टू के बाद। डबल इक्वल टू 0 अगर है तो हम बोलेंगे कि तुम, इसी को प्रिंट कर लेते हैं कि तुम इवन नंबर हो। देखो अभी सारे इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे, हुए। तो ये लॉजिक को पकड़ो, ये लॉजिक को पकड़ो। अभी आप लोगों को इसी पे क्वेश्चंस बढ़ाने कि भाई मेरे को ऑड नंबर की अलग सम चाहिए और इवन नंबर्स की सम चाहिए, दोनों अलग अलग, दोनों का एक में से लेना देना नहीं है। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार 2 वेरिएबल लगेंगे। फिर से बता रहा हूं, ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि मेरा लॉजिक क्यों नहीं बनता है, सोचना जरूरी है। अभी आपको सोचना है कि मेरे को आंसर 2 दिखाने हैं लोगों को, एक तो ऑड की सम और एक इवन की सम। इसलिए मैंने 2 नंबर, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा, एक ऑड वाला और एक इवन वाला, इस टाइप से। यहाँ ऑड की सम डालेंगे अपन और यहाँ इवन की। देखो कि इतना सिंपल है। अब इस इफ में गया मतलब सारा तामझाम इधर ही करना है। देखो मैंने ए ऑफ आई के साथ कितना गेम खेल लिया है यहाँ पे।
सेम सर एल्स वो करेंगे। इवन वाला चाहिए ना, सम और हाँ हाँ हाँ, यहाँ इवन चाहिए, सॉरी, है ना। हो गया, देखो अब ऑड और इवन कहाँ प्रिंट करें, यहाँ तक की गलतियां होती है गाइस, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं। इजी, मतलब आपको कहाँ से सोचना है, जिसको आता नहीं कि यार कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए, 2, वहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है एक्चुअली, समझे। बाकी सब इजी है, देखो सम आई ऑड की और ये इवन की आई, ठीक है। जब आप टेस्टिंग करते हो ना किसी भी चीज का, तो सिंपल सिंपल नंबर रखिए, ताकि अपने को भी पता चले कि अपन सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। नहीं तो अपने को ही सम करने में डिफिकल्टी आएगी, तो मतलब नहीं है। देखो ये 8 है, 5 और 3 का, और इनका 16 4 और 6 16, इस टाइप से। बताओ गाइस, ये भी लॉजिक कर पाओगे? इजी। यस सर। यस सर। बाकी लोग, नॉन आईटी वाले लोग, क्या आपको जम पाएगा ये? यस सर। यस सर। यस सर। आपके माइंड में क्या आता है वो सोचो, कि जब आपको बोला ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स की सम करके दिखाओ, तो पहले ना वेरिएबल डिक्लेरेशन से सोचा करो कि मेरे को आंसर कौन से दिखाने हैं, तो वो वेरिएबल, यस, ये मैं सारे प्रोग्राम्स व्हाट्सएप पे भेजूंगा, तो वहां से सोच चालू होनी चाहिए, और उसको 10 बार और एक बार तो भी बिना देख के करना है। जब बिना देख के करोगे ना, तो पक्का बताता हूँ, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पहले बार तो बिना देखे नहीं आएगा, एक पहले प्रैक्टिस 2-3 बार तो भी करना पड़ेगा। 2-3 मतलब ये देखो, ये मेहनत वाला ही काम है, और ये एक आध महीना आपने ऐसा निकाल लिया ना मेहनत करके, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फिर सर अभी आपने पढ़ा है तो हमको बिना देखते पहले टाइम पे ही आना जरूरी नहीं है ना? नहीं, पहले ट्राई तो करो ना। अभी आपको क्वेश्चन पता है, आंसर भी पता है, राइट? पहले खुद को हाँ। क्वेश्चन पूछो कि मेरे को ऑड और इवन की करनी है, तो यहाँ से मैच्योरिटी चालू होनी चाहिए कि अपने मन से एक एरे डिक्लेयर करे, अपने मन से वेरिएबल डिक्लेयर करे, है ना। वेरिएबल डिक्लेयर करने के पीछे लॉजिक क्या है, कि मेरे को आंसर जो दिखाना है वो वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ, ये समझे, इस टाइप से। फिर ये खुद से करने का ट्राई करना है, और फिर आंसर देखना है। पहली बार में ट्राई करना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपको नहीं जम रहा है। हाँ। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, हमको ये भी नहीं पता रहता कि हमको जमता कि नहीं जमता, आप समझे। हाँ अब नहीं राइट। कुछ तो अपन ने 10 मिनट स्पेंड किए, तो इससे कुछ तो आपको आधा अधूरा तो जमना चाहिए ना। हाँ। हाँ। तो गाइज, ये सब लोगों को ट्राई करना है कि डायरेक्ट आंसर मत देखो आप, उससे कुछ फायदा सर नहीं वो इफ वाला जो कंडीशन है वो फिक्स रहता है क्या, मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा हर बार? होगा। हाँ, सारा गेम जो होता है ना, वो 2 चीजों पे ध्यान रखो, एक फॉर पे गेम चलता है और एक इफ पे चलता है, ये समझे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में मॉड काम में आएगा। मतलब, और फॉर के अंदर इफ के अंदर भी फॉर हो सकता है, पर यहाँ पे क्या बोला, बहुत सारे नंबर है, उसमें से फिल्टर करना है, मतलब इफ की जरूरी है। जैसे अपने क्लासरूम में जितने भी लड़के हैं, उनमें से जिनका नाम एक्स से चालू होता है, एक्स से, उनके नाम निकालो। तो पहले क्या रहेगा, फॉर लूप में आपका एक एक का नाम मैं इटरेट करूंगा, और फिर यहाँ पे इफ लगाऊंगा कि किसका नाम एक्स से स्टार्ट होता है, और उसको प्रिंट मारते जाऊंगा। अब समझा। पहले है प्रोडक्शन, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन नंबर्स का। इससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन, ये याद रखो, यस। समझे। और सर ये मतलब ये फॉर्मूला फिक्स है क्या, परसेंटेज बाय 2 वाला? गुड क्वेश्चन। देखो, ये हमेशा रिमाइंडर, मतलब मैं तो बोलता हूँ बहुत सारे लॉजिक, 50% लॉजिक जो है ना, वो रिमाइंडर पे ही होते हैं, ये समझे। यस। यहाँ पे ये फॉर्मूला फिक्स नहीं है, मैंने ये खुद का लॉजिक लगाया कि बाबा, अभी आप ऐसा सोचना है, देखो ये 15 है और एक 16 है, इसको आप ऑड नंबर बोलते हो, इसको इवन बोलते हो, बराबर, पर कुछ तो इसके पीछे होगा ना। मतलब बिना जावा से ही सोच के देखो, विदाउट जावा। ओके, तो सोच वहां पे जानी चाहिए कि यार इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, इसके पीछे क्यों, मतलब इसके पीछे का रीजन ढूंढने का ट्राई करना है। इसमें जावा का कोई लेना देना नहीं है। विदाउट जावा अगर आपको पूछा कि कैसे नंबर्स को ऑड बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, कि जो 2 से डिविजिबल नहीं है उनको ऑड बोलते हैं। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, इसको और गहराई में जाओ, मतलब रिमाइंडर 0 जिसका नहीं आता 2 से डिवाइड करने के बाद, उसको बोलते डिविजिबल नहीं है। अब समझा। अंदर घुसो, और एक बार लॉजिक तैयार हो गया कागज पेन पे, कि फिर तो लिखना ही है ना।
बराबर रिमाइंडर के लिए परसेंटेज आता है, अब समझे? यस यस मतलब पहले बाहर बैठ के आपको लॉजिक सोचना है कि यार ये कैसा होगा, क्या होगा, सही है। अब आपको देखो सिंपल बोला, बोले इसमें मेरे को बता कितने ऑड नंबर्स है और कितने इवन नंबर्स है, सिंपल है ना? यस क्वेश्चन क्लियर है? Yes. यस हाँ, तो अभी सम तो नहीं मांगी ना, तो देखो आपको क्या देना है लोगों को, काउंट ऑफ ऑड नंबर एंड काउंट ऑफ इवन नंबर, तो दो वेरिएबल हो जाएंगे, यस काउंट ऑड और काउंट इवन। देखो अभी ये लॉजिक Count आपके even, सब लोगों के yes. अभी ना मेरे पढ़ाने के पहले ही सब लोग दिमाग में लाने का ट्राई करो। मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ, डोंट वरी, सिर्फ सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सोचो पहले कि यार किरण ने बोला ऑड मतलब क्या होना चाहिए, इवन, ऐसे दिमाग में लाओ तो पहले, आंसर देने की जरूरत नहीं मुझे, मैं खुद आंसर बताऊंगा, डोंट वरी। अभी देखो आपको मैंने एक रिलैक्स टाइम दिया था, तो आपको ना तुरंत आ जाना चाहिए कि इस कोड में कहाँ पे चेंजेस आएंगे। ऑड और इवन के लिए कंडीशन चेंज होगी क्या, ट्राई करो। नहीं सर, ये तो अभी भी रहने वाली है। नहीं सर उसमें नहीं होगा। हाँ, Yes. 11 लाइन नंबर 11 में चेंजेस होगा ना? सर वो जो सम इवन और उसमें चेंज रहेगा और सम हाँ। ऑड। यस यस यस, तो इतना पता आपको कि जितने बार ऑड आएगा इवन आएगा उतने बार इसमें घुसेगा, जितने बार ऑड आएगा उतने बार यहाँ एंट्री मारेगा, ये फिक्स है ना, है ना? Yes. तो अपन इसको खाली कर देते हैं अभी, है ना, और यहाँ पे सोचने का ट्राई करते हैं, छोटे छोटे लॉजिक पहले डेवलप करो। ये हो गया। हाँ, पहली देखो सजावट मैंने कर दी, ये भी हो गया। अब आपको सोचना है कि यार मैं लॉजिक कैसे बनाऊं, तो यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल है ना, आपको पढ़ाया गया है कि एक से बढ़ाना मतलब प्लस प्लस करना, बहुत सिंपल है, क्लियर? एक से बढ़ाना अपने आप बढ़ते जाएगा, और इसको अपन ने फॉर लूप के बाहर लिखा है, तो मतलब पहली बार 0 रहेंगे, उसके बाद ही बढ़ेंगे। बताओ गाइस, क्या थोड़ा बहुत लॉजिक दिमाग में आया था आपके? है ना? ये +1 कैसे करना, ये गूगल पे मिल जाएगा आपको, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लिखना है ना, किस टाइप से हम लिखते हैं वो जरा सा सोचो, ब्रेन इसमें प्रैक्टिस। गाइस ये भी लॉजिक क्लियर है सब लोगों को? अरे ये वाला भी क्लियर हुआ सर, काउंट ऑड प्लस प्लस और इवन प्लस प्लस। ये नहीं समझा ना? नहीं ओके, नहीं तो ऐसा याद रखो, ये छोड़ दो, इसको हम ऐसा कर सकते, देखो दिख रहा है? अभी क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 + 1 इसमें जाएगी, ये समझे? वैसी ऑड के साथ, तो इसी का शॉर्टकट होता है जो मैंने लिखा था, अब समझे? यस हाँ, इस टाइप से, और मतलब सर एक ही वो फॉर एक ही लूप में ए डॉट लेंथ है, वो अरे है इसलिए ए डॉट लेंथ है, राइट यस, ना? दिस इज अ एरे, दैट्स व्हाई इट इज a डॉट लेंथ। हाँ, अगर वो एरे नहीं होता तो फिर अपने को स्टार का प्रिंट करना होता, तो फिर वो नहीं रहता। मतलब एरे रहा तो फॉर लूप उसकी लेंथ की इतनी चलानी है, ऐसा याद रखो। स्टार रहता तो रहता नहीं रहता मुझे नहीं पता, बट आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है कि फॉर लूप कितने बार चलानी है, आपको खुद सोचना है कि 4 रोज अगर बोल दिया तो फिक्स ही है 4, 4 ही लिख दो, अगर 5 रोज बोला तो 5 लिखो, वहां पे जो भी लगता है आपको। इज दैट ओके गाइस? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब थोड़ा लॉजिक लगाओ कि मेरे को ना 2 एरे बनाने हैं, अभी थोड़ा सा लंबा लॉजिक लिखते हैं। 2 एरे बनाने, एक ऑड का और एक इवन का। ये मानते हो कि नहीं कि पहले अभी जैसे मेरे को 2 नंबर चाहिए, एक ऑड का काउंट एक इवन का काउंट, तो हमने बड़ा अच्छा किया यहाँ पे कि पहले डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे क्या चाहिए, 2 एरे चाहिए,
अब बताओ अपने पास एरे बन के तैयार है क्या? दो, एक तो है पर दो एरे है क्या, जो ऑड का और इवन का? एरे बन के तैयार है क्या? लास्टली जो सर। आउटपुट अपने को देना है लोगों को, एक ही बन के सर। एक ही है अपने पास, तो और दो एरे की जरूरत है कि नहीं? खाली पीली पड़े रहेंगे पर जरूरत है या नहीं है? Yes. ये याद रखो। इसका मतलब आपको आउटपुट तो देने हैं, तो इसको रहने देते थोड़ा सा। मैं ऐसा करता हूँ, इंट ऑड एरे। अब आप लोगों को लगेगा कि सर यहाँ पे साइज क्या दे, तो देखो पहले मैं गलत वाला तरीका यूज करके देता हूँ। खुद ही गिन लो, ऑड 1 2 2 है ऑड, पर दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स। रॉन्ग क्यों बोला इसको? सब लोग समझा कि रॉन्ग क्यों बोला मैं? ये खुद ही गिन रहा हूँ और खुद ही लिख रहा हूँ, तो वो बोलेगा मैं अगर ऐसा कुछ भी बढ़ाऊंगा, बोलेगा तू क्या बार बार गिनेगा क्या? नहीं, दैट इज रॉन्ग वे। ये समझे क्या साइज गाइस? हाँ सर। पहले सब लोगों का माइंड खुल रहा है कि नहीं ये गलत क्यों है? क्लियर? व्हाई इट्स Yes. रॉन्ग, Yes sir. है Yes ना? sir. बट लेट इट बी। हम अभी के लिए पहले सिंपल पढ़ते हैं, फिर आगे की स्टेप पे जाएंगे। तो देखो ऑड और इवन कर दिया है। हाँ, अब बताओ आगे का लॉजिक तो अभी आपको आना चाहिए। आगे का लॉजिक आपको खेलते ही आना चाहिए। सोचो, और ये वाला एरे बनाना, इसमें एलिमेंट डालने हैं और इसमें डालने हैं, तो कहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा? सोचो जरा सा। ये काउंट का छोड़ दो, अभी हर बंदे को सोचना है। कैसे एलिमेंट डालते थे हम? यहाँ पे डालते थे, याद है? इसके अंदर हाँ, यहाँ पे डालते थे ना गाइस, करेक्ट है। यहाँ पे क्या कर देंगे अभी? ए ऑफ आई, इसमें जाते जाएगा। गलत है अभी भी लॉजिक, अभी भी लॉजिक बराबर बन नहीं पा रहा है, बट स्टिल थोड़ा बहुत देखो, ये सही है कि नहीं? इसमें क्या होते जाएगा, जो एलिमेंट अपने मेन एरे का है वो इसमें जाते जाएगा, राइट? हेलो, यस Yes, सर। है ना? और डालते समय भी यहाँ पे 0 1 तो लिखना पड़ता है कि नहीं? yes, ये समझा सबको? 0, फिर यहाँ पे 1 आएगा, है ना? फिर यहाँ पे भी 1 आएगा, जितने भी एलिमेंट होंगे। ऑड की केस में तो यहाँ पे 2 भी आएगा, क्योंकि 3 नंबर है, बराबर है? यहाँ yes, तक क्लियर सबको? और बाद में हम लास्ट में लोगों को रिजल्ट देंगे, देखो बोलेंगे ये वाला बन के तैयार है, ये वाला एलिमेंट डाल के, और ये वाला भी एलिमेंट डाल के तैयार है। अब सोचना है ऐसी चीजों को कि अब लॉजिक कैसे लगाए। आपकी समस्या कहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे 1 2 3 कैसे करे, यहाँ पे 2 कैसे करे? ठीक है, सर एक और नया वेरिएबल लेके आवाज वहाँ आवाज पे डालना आपका पड़ेगा। आवाज नहीं आ रहा आपका सही से, माइक का प्रॉब्लम है। गाइस बात कहाँ फंसी उतना तो भी समझा क्या? सर एक और वेरिएबल लेके उसमें और लूप के अंदर ही उसको इंक्रीमेंट, मतलब पहले वहां पे डालना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करके और लूप के बाहर, और वो मतलब ये स्टेटमेंट के बाद और एरे के बाद उसको इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। यस जितने टाइम वो यूज होगा उतने टाइम वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। यस, जो भी है। बाकी लोगों के माइंड में आया क्या थोड़ा कि ये 1 और 2, यहाँ पे 0 1 और यहाँ 0 1 2 कैसे करे, वो सोचने का ट्राई करो। इसके लिए सोच चाहिए, और सोच तभी आती है जब आप फॉर्मूला भी लिख लेता ऊपर। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये लिख के रख देता हूँ, लगे तो तुम लोगों को भूल जाओगे। ऐसा है इसका ऑप्शन, यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस, यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस देन द प्रैक्टिस। ये दिमाग में आने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, खूब सारा प्रोग्राम करना पड़ेगा। देखिए अभी बताता हूँ। अब ये जो है आपको पता है क्या 0 और 1 है, तो यहाँ पे एक बार गया, समझ लो यहाँ पे एक बार गया बंदा, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये इंडेक्स, इसका इंडेक्स बना लेते हैं और इसका इंडेक्स, कुछ भी तामझाम, इतना स्मूथ लॉजिक नहीं लिख रहा हूं मैं, बट लेट्स ट्राई। हम क्या करते हैं, ये तो टोटल काउंटिंग हो गई है ना, इसका छोड़ दो, ये दोनों वेरिएबल को यूज नहीं करेंगे। इंट ऑड इंडेक्स इक्वल टू 0, 0 से तो चालू करना पड़ेगा ना गाइस, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबको समझा? हेलो, Yes sir. यस सर।
और दोनों को मत संभालो पहले, अगर संभल नहीं रहा तो ये एल्स वाला हटा ही दो आप, समझे? पहले इवन के साथ खेलना सीखो या ऑड के साथ। म्यूट म्यूट म्यूट। इवन एरे, तो बताओ यहाँ पे क्या क्या चाहना चाहिए? पहले 0, फिर 1, फिर 2, जब भी जाएगा ऐसे ही होना चाहिए ना, ये सोचो पहले। तो फिर अभी करे तो क्या करे? तो यहाँ पे देखो ये इवन इंडेक्स है, पहले तो 0 है, हम इसको अगर ऐसा प्लस प्लस लगा दे तो +1 होते जाएगा कि नहीं है? हेलो, Yes, sir. और पहली बार कितना है ये बताओ? 0। 0. तो ये 0 इंडेक्स पे ये एलिमेंट जाएगा, बाद में इसको +1 करके छोड़ देंगे अपन, है ना? 1 बन के तैयार है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये लॉजिक समझा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऐसे लॉजिक पकड़ने पड़ते है घूम फिर के वही ग्लोबल वेरिएबल, इधर करो उधर करो, थोड़ा सा दिमाग को टॉर्चर तो है, बट एक बार अगर आप इन ऐसी चीजों को अचीव कर लोगे ना, फिर आपके लिए, आप बताओ गाइस जो अलग डिपार्टमेंट से हैं, एक बार अगर आपने इसको अचीव कर लिया तो यही तो हर जगह पे इधर उधर ही घूमना है ना, उसी में +1 ये वो कर करके लाने नहीं है क्या? बताओ। Yes, sir. देखो ऑड एरे में मैं इंडेक्स के लिए स्ट्रगल कर रहा था, याद है? इंडेक्स के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था ना, फिर मैंने इंडेक्स का कुछ तो जुगाड़ किया यहाँ पे, ग्लोबल वेरिएबल करके, फिर इसके नीचे प्लस प्लस कर दिया, समझे? सो ये सब चीजें चाहिए। अब आप जरा सोचो, अभी अभी देखो, आप लोग भी लॉजिक लगाओ। देखो गाइज, इट इज ओके, ये दोनों एरे बन के तैयार हो जाएंगे, ये समझा क्या? यस सर। Yes, sir. मैकेनिकल वालों को पूछना है, समझे? कि दूसरों के चक्कर में मत जाओ। अगर आपको नहीं, आईटी वालों को भी नहीं आता वो मुझे पता है, बट ठीक है, एक बार उनके माइंड में ये रहता है कि हाँ भाई अपन आईटी से है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है। आप जब इसके ऊपर बैठोगे तो जरूर आएगा, एक एक चीज के लिए स्टक होगा। चलो बताओ, अभी कौन सी बात अपने प्रोग्राम में रुकी हुई है? क्या है जो अपने को चेंज करना बहुत आवश्यक है, जो सही नहीं लग रहा है? बताया था मैंने। सर वो जैसे कि न्यू इंटीजर 2 और 3 वो लिखा है वो। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 8 और 9 अब लाइन. बताओ। यस यस यस, सब लोग को पकड़ा आया ये कि अभी हमको गेम खेलना है यहाँ पे। यस सर। तो आपको ऐसा कैसा पकड़ना है, सोचो थोड़ा सा कि अभी थोड़ी देर पहले का याद करो कि यार 2 और 3 जो है वो डायनेमिक करने मेरे को, बराबर। अब सोचो कि हमने Yes. 2 और 3, देखो बोलने के लिए कैसा 2 और 3 चाहिए, पर काउंट ऑफ ऑड चाहिए और काउंट ऑफ इवन चाहिए कि नहीं? हेलो, यस सर, मतलब Yes, Yes, sir. sir. हमको बस एक मिनट, सब जो नॉन आईटी वाले लोग वगैरह है वो ज्यादा बोलिए इसमें, जिनको नहीं जमता वो लोग बोलो, अदरवाइज आप नुकसान ही करके बैठोगे, इसके लिए मैं दोषी नहीं रहूंगा। सर मैं नॉन आईटी से हूँ। हाँ आप बोलो, मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ और भी उनको आगे लाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। मेरा ट्राई कम तो नहीं पड़ रहा है भूषण? बताओ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं? नहीं सर, आपका सही। Yes, sir. तो ये बाकी अगर नहीं बोलेंगे तो इसमें गलती उनकी ही रहेगी कि वो नहीं पकड़ पाएंगे। वो भी छोड़ दो, गलती करो इसके बाद, पर फिर भी घर में इसको देख देख के मत करो। लॉजिक बना सकते ना, ये पूरा दिन जाएगा आज का। अगर आपने ये लॉजिक भी बना लिया ना गाइस, यू विल अचीव लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। सेम बिना देख के करके देखो, शाम तक हो जाएगा। इधर का वेरिएबल कैसे करूं, उधर का वेरिएबल कैसे करूं, आखिरी में आंसर भी नहीं आएगा, बट इसकी प्रक्रिया में जो आप सीख के निकलोगे ना, वो हर किधर भी इंडेक्स उंडेक्स डालना प्लस करना आपके लिए साधारण सी चीज बन जाएगी। गेटिंग? वैभव, तेजस ध्रुवे, कौन है? Yes, sir. तनवीर, श्वेता, सारिका, Yes, sir. सारिका, यू आर गेटिंग? क्या बोल रहा Yes, sir. हूँ? ये होता है लॉजिक बनाने वाला तरीका। चलो हाँ ठीक है, अभी सब लोग ये 2 और 3 के लिए हमको स्ट्रगल करना है, ऐसा सोचो। और 2 और 3 मतलब है काउंट ऑफ ऑड, काउंट ऑफ इवन। फिर तुरंत सोचो कि काउंट ऑफ ऑड, ऑड नंबर मतलब mod 2 करने से काउंट होता है, और mod 2 अगर 0 नहीं आए तो इवन ऑड होता है, जो भी है। तो अब बताओ, चलो दूसरे डिपार्टमेंट वाले ही ट्राई करो पहले, दूसरे मतलब जिनको नहीं आता ऐसे, पर जिनको ऑलरेडी आता ही है तो आप मत बताओ, पर दूसरे लोग बोलो 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 भूषण, कोई भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करें यहाँ काउंट लाने के लिए?
सर वो 2 और 3 अगर निकाल दे अगर अपन तो देखो इन- अभी 2 और 3 निकाल देते हैं, बराबर है। पर एरे का रूल क्या है? नंबर चाहिए तो 0 डाल दीजिए। हाँ, पर 0 अगर डाला तो हम बोलेंगे कि भाई 0 एलिमेंट, पर जैसे आप यहाँ एलिमेंट डालोगे तो फटेगा कि नहीं है? यस सर। बोलेगा यार तुम बोल रहे थे 0 और तुम अब यहाँ पे 0 1 2 कर रहे हो, बराबर है कि नहीं? हाँ तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना? सर पूरा फॉर लूप जो है ये सेम लॉजिक सर, बस उसमें ये काउंट के जगह पे एक वेरिएबल लेके उसको इंक्रीमेंट करेंगे और फिर Yes. लास्ट में वो उसमें डाल ठीक है, देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तेजस आपको अच्छा है कि ये पता है। बाकी लोग बोलो, बाकी लोग कुछ भी बोलो, गलत सलत कहाँ सोच रहे हो आप। आपको ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जो आपसे ऐसा लॉजिक लॉजिक निकाल 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 10 बार बोलेगा, ये तो जान लो। आज आज के दिन मैं भी बोलूंगा, कल से मैं भी नहीं बोलूंगा तुम्हें। सोचो ना, काउंटिंग के लिए अपन ने कुछ किया है कि नहीं आज तक? बताओ, काउंटिंग करना सीखा या नहीं सीखा? हाँ या ना? सीखा है। फिर उसी को यहाँ पे, और मुझे बताओ इस लाइन के बाद काउंटिंग कैलकुलेट करनी है या इस लाइन के पहले करनी है? पहले इसके पहले काउंटिंग हो जानी चाहिए, इसके बाद पहले करनी। पहले हो जानी चाहिए ना। इसके पहले तो ये ऐसा याद रखना। अब पहले चाहिए तो आपकी मजबूरी है, कुछ भी करोगे पर इधर ही लॉजिक लिखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? अरे समझा? यस सर। यस ऐसे पकड़ा करो चीजों को। अब तो भी बताओ कि यहाँ क्या लिखूं? आपको पढ़ाया ना कैसे ऑड और इवन को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ लॉजिक लिखना है, 2 वेरिएबल लाने हैं अपने को, यहाँ पे एक वेरिएबल रखना है जैसे यहाँ पे रखा था वैसा। ये चलो अभी बता देता हूँ, देखो तुम लोग नहीं समझे। देखो, अरे म्यूट करो, आजू बाजू देखो थोड़ा सा, क्या तुम लोग कचरा कर रहे हो? यहाँ देखो, ये देखो एरे का साइज आया कि नहीं अभी? पर अभी कितना साइज है बताओ, कितना है? 0 0 आपका काम छोटा सा बचा हुआ है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा करे, यहाँ कुछ तो ऐसा करे कि ये सही वाले नंबर आ जाए। ये समझे? बताओ क्या करे? सर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें इवन की कंडीशन डालेंगे अपन। यस, वो है ही ऑलरेडी, देखो है कि नहीं बना हुआ? नहीं सर वो तो इनिशियलाइज हो गया ना, 0 एक अपन ने दे दिया है। हाँ हाँ, पर इसी को इंक्रीमेंट करना है कि नहीं आपको? जब हाँ इसको सर तो यहाँ यूज करना है, हाँ इसको यहाँ यूज करना है, मतलब बीच में दोनों वेरिएबल के साथ खेलना है अपने को। यस और हाँ नो? सर, तो उसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जैसे इंट हाँ, इक्वल्स टू काउंट ऑड प्लस प्लस कर देंगे तो इंक्रीमेंट होते जाएगा सर वो। यस करेक्ट। तो अभी यहाँ पे फॉर लूप बाकी सब लोग यहाँ तक तो सोचो यार, यहाँ फॉर लूप आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। आएगी ना, क्योंकि Yes, आपको sir. अगर इसके अंदर ब्रेक करना है सिस्टम को, तो फॉर लूप के सिवा होता ही नहीं काम, एक एक नंबर के साथ खेलना है तो। हाँ सर हाँ, तो फिर फॉर लूप आएगी। तो आपको ना इस टाइप से लॉजिक पकड़ना सीखना। देखो फॉर लूप कर दी, अब मुझे आपने ना वो तेजस ने बोला वो भी आपने अगर सुना होता ना तो आंसर आ गया होता। बताओ आया कि नहीं? वही लॉजिक रिपीट हुआ? हेलो? यस सर। यस सर। अभी तो भी आपको समझ आ रहा है कि कैसे बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए जाते हैं? कुछ नहीं, यही टाइम पास कर करके बनाए जाते हैं, अब समझे? पर Yes. ये जब आप खुद से करोगे ना, अभी आपको बताओ सरप्राइज नहीं रहा? अभी सस्पेंस था, सस्पेंस खुल गया। क्या आपको लग नहीं रहा कि वही रिपीट कर रहा हूँ जब से आया? देखो नए नए लॉजिक बना रहा हूँ बट ढूंढ ढूंढ के वही वही बन रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब आपको बोले कि चलो बन गए, बताओ, बोले प्रिंट करके दिखा, तो अभी किसको प्रिंट करूं बताओ? अब प्रिंटिंग कैसे करूं? किसको प्रिंट करूं बताओ? लास्ट वाला आंसर, इसको प्रिंट करना है और इसको करना है। यस और नो? यस। सर तो अभी प्रिंट कैसे करूं बताओ? सोचो, यहाँ पे करना पड़ेगा ना। हाँ, क्या करना पड़ेगा? फॉर लूप लगेगी उसको प्रिंट करने के लिए। सिंपल, फिर से फॉर लूप लगा दो। क्लियर?
और अब आप सब लोग ये ऑब्जर्व करो कि यार जावा में लॉजिक मतलब घूम फिर के 4-5 कंडीशन पे ही खेलना रहता है कि नहीं? आप बताओ, जो भी मैकेनिकल का लड़का होगा, आप एक बार सोचो तो, क्या यार उसी पे खेलना पड़ता है या नहीं खेलना पड़ता है? कोई नया सा इनोवेशन करना पड़ता है क्या? नहीं सर। नहीं सर, बट उसमें सर कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते सर उसमें, मतलब हाँ, एक मैं एक मान ही रहा हूँ चीज ना। हम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट यस, मेरे मतलब को ये उसमें भी कंफ्यूज हो पता जाता है। है। यस भूषण, मेरे को ये भी पता है कि ये जब आपने वो तेजस ने तो बोल दिया, पर बाकी लोगों को यही नहीं सोच में आ रहा था, अरे यार यहाँ तो ऑलरेडी लॉजिक लिखा, ऊपर फिर से क्यों लिखना वही लॉजिक? अब समझा गया? यस सर। ये आया था, लोगों को पता था कैसे करे, पर ये डेयरिंग नहीं हो रहा था कि ये कैसे बोलूं कि ये ऊपर फिर से रिपीट कर दो, समझे? यस और इवन तो तुम लोग कहाँ सोचने लग गए थे, बहुत सारे लोग, मैं बताता हूँ, मे बी इधर ही कैसे लगाऊ, इधर ही क्या करूँ कि काउंट आ जाए। यस फिर मैंने क्या बोला आपको कि अरे इसके ऊपर तो करना पड़ेगा ना, इसके ऊपर कहीं ना कहीं लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, तब जाके फिर सोचे। फिर से आप लोगों को ये लगने लगा कि सर फिर से बार बार लिखते होंगे क्या वही? हाँ, लिखते हैं। गेटिंग पॉइंट एवरीवन? यस पूर्वा, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस किशोर, यू आर करेक्ट। बनाते आएंगे क्या फिर लॉजिक? अब और एक चीज बताओ, जितने भी लोग हैं, नहीं कुछ तो आपको भी पता है, किसी भी चीज का ले लो ना। अभी मैं स्विमिंग के लिए जाता हूँ, अभी नहीं जा रहा 2-3 दिन से। मेरे को भी कुछ भी नहीं आता था, मैं 1 महीने में सीखा, तो उसमें मेरा टैलेंट नहीं, रोज जाने का, रोज करने का, रोज वैसे कूदने का, तो स्विमिंग आ गई। कोच है वहां पे, वो सिखाता है ऐसे ऐसे कर। बहुत ही कठिन लगता था कि मैं दूसरों को देखता था, वो लोग फटाफट स्विमिंग कर रहे, मेरे को नहीं जमता था, समझ में आया? पर मैंने वही वही किया, वो डाइव डुई सब मारने लगा मैं। क्यों? रोज गया, रोज प्रैक्टिस की, खत्म। ये समझा? मैं सिंपल उदाहरण दिया अभी। हाँ। मेरे को लगता था अब छोटे बच्चे ही करते हैं क्या, ये इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं ऐसे वैसे। कोई भी नहीं, उसमें पेमेंट वाला कुछ नहीं है, वो छोड़ दो फीस वीस का। पर मैंने प्रैक्टिस, और कई लोग ऐसे पेमेंट करके वो ठंडी के कारण आए ही नहीं। अभी ठंडी चालू हो रही ना, वही है। तो 1 महीने में उन्होंने सांस छोड़ दी। तो वो सीखे नहीं, अब वो फिर से नए सीजन में आएंगे। पर मैं करते गया अपना कुछ तो कहने का मतलब क्या है फिर? अब बताओ, ये वाला लॉजिक आप खुद से लगा के देखोगे क्या? Yes, yes. बिना देख के लगाओ। Yes, हाँ sir. सर। उसके बाद, हाँ, उसके बाद क्या करो? नहीं समझा, समझ लो। फिर मेरा प्रोग्राम बार बार सिर्फ देखो, रन मत करो, ऐसे देखो, हाँ 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 ये करते। फिर ऐसे रटने का ट्राई मत करो, बोलो कि हाँ पहले काउंट निकाला, ओके, फिर इसका काउंट निकाला, है ना, फिर एरे बनाया, फिर ये किया, ऐसे ओके, बाद में इसको पढ़ो मत, इसको लाइटली लो, हाँ बोलना, लास्ट में क्या, मेरे को तो फॉर लगा के प्रिंट मार देना है, खत्म कहानी। ठीक है, ये तेजस बताओ, ऐसा करने से आएगा कि नहीं? आप अच्छा कर रहे हो परफॉर्म, बट है ना, यस सर। बहुत करना पड़ता। आपका मैकेनिकल है क्या? नहीं सर, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो आप भी मैकेनिकल जैसा ही है, मतलब, ठीक है। तो आप करते होंगे प्रैक्टिस, यस और नो? यस सर। तो बाकी सर मैंने सी का ट्राई किया था सर पहले, मतलब सी पर- के प्रोग्राम किए थे। पर अच्छा खासा टाइम लगा होगा ना? यस सर। तो वही, ऐसे सिंपल नहीं आएगा। तो और जो लोग, कुछ लोगों को लगता है कि सी कर लिया होता तो अच्छा रहता, नहीं, अब सी में भी यही है कि नहीं तेजस? हाँ सर। कोई चेंजेस नहीं गाइस, कोई चेंजेस नहीं है, समझे? तो किधर भी पहली बार पढ़ना है। अब सी में अपन ने जागरूक नहीं हुए थे हम सी के समय, तो अभी जाग जाओ और अभी करो। उल्टा सर, सी में ये मतलब इनिशियलाइज अपन ऊपर ही करना पड़ता, तो वो उल्टा डिफिकल्ट जाता हाँ, है। वो डिफिकल्ट है, यहाँ बहुत सिंपल है। तो पहली बार ये पढ़ Yes. रहे हैं, तो सब लोगों को मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। ये देखो आ गए ना। और आउटपुट देखने का हड़बड़ी मत करो कि कब आउटपुट आएगा, कब आउटपुट, वो अपने आप आता है। लो प्रायोरिटी है वो, क्लियर? तो गाइज बिना देख के, फिर देख के 5 घंटे का समय दो, और जिस दिन आप ये लॉजिक बनाओगे, उस दिन आपके 15 लॉजिक और बन जाएंगे। ये समझा? गारंटी? हेलो?
यस सर। Yes, sir. और भी बन जाएंगे Yes, ना, sir. ऐसे कुछ तो रहते होंगे, इसका एडिशन निकाल तो ये निकाल, सही है। अभी इसमें से बोलेगा हाईएस्ट नंबर निकाल, हाईएस्ट, एक मिनट, हाँ इसमें से हाईएस्ट नंबर निकालो, तो क्या आंसर आना चाहिए? 13। 13. इसका मतलब आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना पड़ेगा पहले कि इंट मैक्स नंबर, बराबर है कि नहीं? यस कुछ तो, और ये मैक्स नंबर लास्ट में आपको आउटपुट देना पड़ेगा ना लोगों को। हेलो, यस sir. सर। यस सर। ऐसा जुगाड़ करने का, ऐसे हो गया प्लस ऐसे, फिर यहाँ पे बोलना अभी कोड लिखना पड़ेगा मेरे को। अब मुझे बताओ मैक्सिमम नंबर, तो आपने, आपका मिस्टेक क्या होता है ना तेजस, म्यूट म्यूट म्यूट, आपका मिस्टेक क्या होता है ना, आप तुरंत देखते हो मैक्स नंबर कौन सा है, तुरंत 13 बोल दिया, हो गया खुश। अरे प्रोग्राम करना है ना उसका, ये समझा? तो कैसे, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढो, आपने क्या किया। आपको लगता है मैंने इसे डायरेक्ट देखा और मिल गया, ऐसा नहीं है। आपने क्या किया होगा मे बी कि ये 13 ढूंढने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, मशीन जैसा सोचो कि मशीन कैसे करती होगी कि पहले इसको बड़ा बोल दिया, समझ लो तू ही बड़ा है, फिर ये दोनों को कंपेयर किया, अब कौन बड़ा है बताओ? 4. Second वाला. 4 बड़ा है। एक मिनट यार, थोड़ा और अच्छा करता हूँ। चलो अभी पहले इसको तू बड़ा है, 2 और 1 में कंपेयर करने का, कौन बड़ा? मैं ही बड़ा हूं, बोले तू जा हट। फिर बोले मैं इसको कंपेयर करता हूँ, अब बताओ कौन बड़ा? 4। अब बोले 4. इसको हटा दिया, फिर 4 और 13 में कौन बड़ा? 13। 13. 13 और 5 में किया, इसको हटा दिया, 13 और 10 में किया, काइंड ऑफ कुछ तो लॉजिक लगाया होगा ना। तो आप में ये लॉजिकल सोच लानी पड़ेगी आपको पहले, समझ गए? अब मेरे को बताओ, मैंने क्या बोला पहले, तू बड़ा नंबर है, तो बताओ 0 से चलेगा क्या? हेलो, नहीं, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? तू बड़ा नंबर है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन यू आर द बिगर नंबर, और उसका जावा में ट्रांसलेशन देखो क्या हो गया। हेलो, हिंदी में तू बड़ा नंबर है, इंग्लिश में यू आर द बिगेस्ट नंबर, एंड इन जावा देखो यू आर द बिगेस्ट नंबर को क्या कर दिया? हेलो, Zero तो इंडेक्स. जो भी है, पर जावा का ट्रांसलेशन समझा क्या? अल्ताफ, ममता, ये क्लियर हो रहा Yes, sir. है? अब कंपेयर Sir. करना है कि नहीं? हाँ. Yes. हाँ, तो कंपेयर कैसे? फिर इफ कुछ तो फॉर, मैं टाइम पास के लिए लॉजिक लगा रहा हूँ, दैट विल नॉट बी करेक्ट नाउ। ऐसे इफ चालू हो जाने का, इफ, हाँ क्या करने को बोला हमने? a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन a ऑफ क्या? 1, बराबर है? हेलो, हाँ. Yes, sir. अगर है, एल्स, नहीं है तो कुछ करेंगे, और है तो, अगर है तो क्या बोला हमने? बोलो ना। प्रिंट करना है उसको. नहीं नहीं नहीं, बड़ा अगर है Max तो number. लॉजिक बताओ ना, बड़ा अगर है बिगर नंबर, बिगेस्ट नंबर। Print the दो biggest में number. बड़ा अगर ये वाला है तो इसको हटाओ, बोले हटाओ, बोला ना कि नहीं? Okay. याद है? Yes. अरे हाँ, मतलब हाँ। इसको लूप से हटा देना पड़ेगा, सही है? Yes. Yes, sir. तो हम क्या बोलेंगे? अगर बड़ा है तो बोलेंगे मैक्स नंबर भाई तू ही है, टेंशन मत ले, अभी भी तू ही है, ठीक है? फिर, और यहाँ पे अभी 1 होना चाहिए। अभी किसका कंपेयर करना है? इसका और इसका, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. फिर यहाँ 1 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4. 2. 2 बराबर है कि नहीं? हाँ, अब कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, समझ लो। हाँ। तो 1 को फिर- हटा देना। तो एल्स में जाना पड़ेगा ना इस समय। क्लियर? अब मैक्स नंबर कौन हो जाएगा? 2. 2। फिर 2 और 3 में करना पड़ेगा, करेक्ट हो रहा है कि नहीं? Yes. Yes, sir. ऐसा। फिर अब अगर 2 अपन पर देखो, हम क्या कर रहे हैं, इसके हिसाब से खेल रहे हैं, ऐसा नहीं रहता ना अपने हिसाब से चलेगा। हम लॉजिक इसके हिसाब से बना रहे हैं, ये नंबर पढ़ के बना रहे हैं, समझे? पर ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं कि नहीं? Yes. तो सिर्फ आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे लॉजिक खेलता है, कैसे 2 और 3 की जगह फिर और मुझे बताओ, ये ऐसा कोई बार बार चेंज करता होगा कि 0 की जगह 1, फिर 2, 3, 4 ऐसा करेगा क्या? नहीं नहीं। नहीं. ये आई और जे से ही कुछ तो गेम खेलना पड़ेगा। यस और नो गाइस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
तो उसको पकड़ने का ट्राई करना है, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत तो समझाना क्या करना है ना। Yes. अब मैं डायरेक्ट लॉजिक दिखा देता हूँ आपको। देखो पहले अपने दिमाग में आया हेलो, अब डायरेक्ट लॉजिक देखते, करेक्ट, और देखते हमारे मन में क्या क्या आता है उसके हिसाब से। यू आर गेटिंग मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ इसमें। Yes, sir. हाँ, तो पहली बार हो सकता है कि ऐसे करें, अरे यार मैक्स वाला नहीं है क्या, पता नहीं। हाँ, अभी देखो आपने किसी का लॉजिक पढ़ा, अब आप भी देखो ये लिखा है उसने जिसने भी, तो कंफ्यूज नहीं हो जाने का। बताओ इस लाइन का कोई सिग्निफिकेंस है क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हेलो हेलो। No, sir. Yes, sir. नहीं, दिस इज फॉर प्रिंटिंग राइट, हेलो। Yes. Yes, sir. मतलब हमारे लिए काम की नहीं। तो कभी कभी हम ये भी कर बैठते कि गलत गलत चीजों को इतना पढ़ लेते हैं। दूसरी चीज साइज, अब आपको लगेगा और ये साइज ऐसा पहले निकालना पड़ेगा क्या, कुछ नहीं ना यार, जहां जहां साइज लिखा है वहां ए डॉट लेंथ लिख सकते हैं कि नहीं, हेलो है ना। Yes. Yes, sir. तो फिर वहां पे अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, उसको इजी लेना, मतलब चलो इसको भी हटा लेते हैं। फिर ये -1 छोड़ो, इतना टेंशन नहीं लेना क्यों किया क्या किया। अब देखो तो जरा सा कैसे लॉजिक मार दिया ये। यहां तक अपनी बात सही हुई कि नहीं हुई बताओ, हेलो। यस सर। Yes, sir. आगे का लॉजिक पकड़ने का खुद ही ऐसे सोचते जाओ कि क्या किया होगा इसने, क्या किया, सोचते रहो। पहले तो मेरे को देखने दो सही आता कि नहीं, पता चला मैं गलत चीज 30 आया बराबर है ना। फिर टेस्ट कैसे करना पता है क्या, बीच में ऐसे 200 देके देखना, अब क्या आना चाहिए 200। मतलब सही है राइट। यस सर। हाँ, चेक कर लिया अपन ने कि अपन सही है। कुछ भी चेंज करे तो अभी ना सोचो आराम से, 1 मिनट लो पूरा, यार क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये ऑफ आए मतलब कौन है वो सोचो। आपके पास टाइम है 11:05 तक का। इस लॉजिक को मनी मन मतलब कैसे मनी मन मतलब यहाँ 0, ओके 5 यहाँ आएगा, 5 कंपेयर किया 5 के साथ, नहीं फिर कंपैरिजन नहीं, 5 और 5 कंपेयर करके 2 में से कोई भी बड़ा नहीं ना, उस केस में हमने बड़ा बोल दिया ए ऑफ 0, यहाँ 0 आने वाला है ना 5। हमने किसको डिक्लेयर किया बताओ, पहली बार कौन बड़ा है बोले 5। फिर यहाँ क्या आने वाला है बताओ 20, क्या आने वाला है 20. ऐसा, ऐसे कंपेयर करो। मैक्स में अभी भी कौन है 5, 5. तो ऐसा 2 मिनट सोचो। आया क्या कुछ दिमाग में लॉजिक? यस बाकी वाले लोग पकड़ पाए क्या चीजों को? अश्वधी, अश्वधी आप बोलो, Yes, sir. पकड़ पाए लॉजिक?
अश्वती आप बोलो, आपका आवाज नहीं आता है। अभी आप नहीं बोलोगे तो आगे ही नहीं जाएंगे हम। बोलते जाओ, क्या समझा इसमें अश्वती, बोलो। हाँ, विशाल कुछ समझ आया क्या? थोड़ा हम्म थोड़ा समझ में आ रहा है। कहाँ पकड़ नहीं पा रहे हो लॉजिक को, बताओ। चलो जो बोलते हैं, ये लाइन में क्या कंपेयर होगा पहली बार बताओ। जे ये ऑफ आए ना, वहां पे हम पांच। वहां जीरो बोलो, वहां पहले क्या आएगा? जीरो। हाँ, चलो आगे बोलो। यहाँ पे क्या आएगा? 5, बरोबर। जी सर। और मैक्स में क्या आएगा? मैक्स में क्या है? मैक्स मैक्स में पहले 5 आ जाएगा। बराबर बराबर। तो बताओ 5 इज ग्रेटर देन 5 है क्या? नहीं है, नहीं है। लइए सर। इसलिए एल्स में अपने एल्स लिखा ही नहीं तो खत्म कहानी, बराबर। जी सर। हाँ, फिर यहाँ पे क्या आने वाला है थोड़ी देर में? 1। क्या आने वाला है? 1, बराबर ना? हाँ सर, हाँ सर। तो ये 20 यहाँ आएंगे। 20 इज ग्रेटर देन 5। अब आप आंसर दो, है या नहीं है? है सर। इसीलिए ये इधर से इधर डाला। हाँ, तो बड़ा नंबर क्या डाला? यहाँ से यहाँ। तो फिर अभी बताओ मैक्स में कितना चला गया? मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 20। हाँ, फिर से कंपैरिजन। अब फिर यहाँ पे और आगे गए अपन 30। अब 30। बताओ 30 कंपेयर करा 20 के साथ, बराबर। जी सर। तो बड़ा कौन है? 30। तो यार फिर मैक्स की वैल्यू 30 आ गई। 30 आ गई। अब 30 को हमने 200 के साथ कंपेयर किया, 200। बराबर। जी सर। तो 200 यहाँ आया और यहाँ 30 है, तो बड़ा कौन हुआ? 200। 200। हमने मैक्स को बोल दिया 200। अब हम उसके बाद वाले अब कितने भी एलिमेंट कंपेयर करोगे, अपन एल्स में जा ही नहीं रहे ना, तो इसका मतलब मैक्स की वैल्यू कितनी बैठ के रह गई अभी? 200 है ना। अभी बिना देख के कैसे आएगा, इसके लिए आता है स्ट्रगल, है ना। यस सर। यस सर। हाँ, समय लगेगा, पर मुझे बताओ थोड़ा बहुत अपना इस प्रोग्राम के साथ ही मिक्स हो रहा है कि नहीं हो? देखो अपन ने जुगाड़ कितना करके रखा है पहले, ये 3 लाइन, 1 और ये 2 कॉमन सेंस वाले करके रखे, बराबर है। यस सर। अब एल्स वेल्स में जाने का यही नहीं है, हमने किसी की मदद भी ले ली, ठीक है। फॉर लूप को तो कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे आपको पढ़ाया था ना 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे कंपेयर कर रहे थे हम, याद है? यस सर। यस सर। इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स 1 2 3 ऐसे। ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑन द इंडेक्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑन द इंडेक्स। अब जाके पकड़ने का उसको, अब रटा हुआ आंसर मत लाओ यहाँ पे, है ना। तो हम फॉर लूप को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फॉर लूप में वही सब आता है ना, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब मेरे को बताओ इनकैप्सुलेशन, प्राइवेट, पॉलीमॉर्फिज्म, वो चीजें तो है इंपॉर्टेंट, बट उसमें ज्यादा मेहनत है या इसमें है? आपको क्या लगता है? मतलब ब्रेन का यूटिलाइजेशन कहाँ ज्यादा है? इसमें है, ये समझे क्या? वो इनकैप्सुलेशन पकड़ के अपने 5 पॉइंट तो रटने होते ना, कंस्ट्रक्टर के 5 पॉइंट, है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आज के बाद, अभी मैंने ये छेड़ दिया है लॉजिकल टॉपिक, आज के बाद आपको बहुत सारा काम इसी पे करना है दिन भर। अब और एक चीज मुझे बताओ गाइस, कि सर कितना भी पढ़ाए, ऐसा होगा क्या कि सर ने 1 घंटा पढ़ाया तो मेरे को 1 घंटे का पढ़ाई है बस, मेरे पास अभी क्या करूं समझ नहीं आ रहा है? अनलिमिटेड है या नहीं है आपके लिए काम? यस सर। यस सर। है ना, है। Yes. क्वेश्चन करते करते थक जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करते करते थक जाओगे। चलो अब यहाँ पे कर लेते हैं, क्या करेंगे? पहले नंबर को कंपेयर करेंगे, है ना। अभी किया, और यहाँ पे इसको कंपेयर किसके साथ करते जाना है? मैक्स नंबर के साथ करते जाना है। बताओ लॉजिक समझा? हाँ या ना? यस सर।
अरे गलत आया ना अपना, वो बताओ ए जल्दी ऑफ आई पकड़ो। लिखो, ए ऑफ आई लिखो 0 की जगह। यस यस यस, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आप लोगों को? सॉरी श्वेता, Yes, sir, स्क्रीन दिख दिख रही रही है। क्या? हाँ सर दिख रही है। दिख रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मैं क्या बोला, यस यस, तो सब लोग ठीक है, जिनको आया वो तो सही है। म्यूट करो यार, म्यूट। घर में इधर उधर देखो पहले जरा, थोड़ा कोई है तो नहीं आजू बाजू बैठा, उनको बोलना लॉजिकल बना रहा बोलना आज। एक हाथ को आजू बाजू घर के बाजू में पकड़ो और उसको भी लॉजिक समझा दो, तो आप भी सीख जाओगे। ये समझ में आया कि नहीं? बोलना तेरे को लॉजिक पढ़ा तो, और बैठे रहो उसके साथ बढ़िया। देखो अभी ए ऑफ आई, हेलो एवरीवन इज ओके? यस सर। यस सर। यस सर। अभी एक जो सोचो, Yes, sir. हम बोलो क्या बोले? वो इफ कंडीशन है ना ए ऑफ आई, हम्म, तो फिर वो अपन ने फॉर लूप लगाया इसलिए उसमें पहली बार 0 आएगा, ये है ना? हाँ आई की वैल्यू फॉर लूप लगाए ऐसा मत सोचो। व्हाट इज हाँ आई? इट्स अ डायनेमिक चेंजिंग वैल्यू, हाँ। ऐसा सोचो। अच्छा समझ में आया कि नहीं अभी भी? हाँ आया। अब देखो कैसे फंसाते हैं, और हम कैसे बोलेगा सेकंड हाईएस्ट नंबर निकाल के दिखा। अब बताओ क्या करें? अब समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। अरे सब लोग, यस विशाल सर। विशाल यस सर। बड़ा क्वेश्चन हमने निकालने सब का तो लोग बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे तो अब। मैक्स वाला नंबर तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया, हाँ, तो अनलिमिटेड है कहने का मतलब। बोलेगा नहीं नहीं मेरे को मैक्स नहीं चाहिए, बोलेगा क्या मैक्स वाला बड़ा सिंपल है, बोलेगा हर जगह मिलता है सेकंड हाईएस्ट। तो सबसे लोएस्ट नंबर, चलो जान दो सेकंड है, सबसे लोएस्ट नंबर मेरे को ढूंढना है, कैसे करें अब सोचो। मिनिमम नंबर ढूंढना है इस एरे में, बताओ लॉजिक थोड़ा बहुत वो उसी टाइप का रहेगा कि नहीं? हाँ या ना? पहले 50 हो के 50 लोग इस बैच में हाँ जितने भी, सर। यस यस सर। सर। सेम Yes, sir. रहने वाला है। थोड़ा Yes, सा sir. सिर्फ Yes, अपने sir. ब्रेन का आपको यूटिलाइजेशन करना है। आज खाना वाना खाना मत तुम लोग, और ऐसे भूखे बैठे रहो और इस लॉजिक को संभालो। सोचो मिनिमम वाला क्या करें। Sir, a of I is greater than minimum number. Then minimum number equals to a of I. ऐसा करने का सर? हेलो। हेलो। सर जिधर जैसे आपने इंटीजर मैक्स नंबर लिखा है वैसे इंटीजर मिनिमम नंबर सही इज है, इक्वल टू पर मेरा कहना क्या रहेगा इसमें, वो सुनो 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 सुनो, सबका सही है, पर ना अपनी आंखों के आगे पूरा लेके आओ कि मैं यहाँ मिन नंबर लिखूंगा, यहाँ मिन नंबर लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, ठीक है। और और मैं चेंज करूंगा। रुको रुको रुको, तो इमेजिनेशन चालू करो। हाँ फिर यहाँ पे 2 आएगा, 2 इज ग्रेटर देन, ओके ये कैसा होगा, 2 इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन, सिर्फ क्योंकि इसको मिनिमम नंबर रिनेम करने से तो होगा नहीं, ये तो मानते हो ना? हाँ सर। यस सर। जाके रिनेम मार दिया मिनिमम नंबर, तो उससे तो काम नहीं बनने वाला, ये तो फिक्स है ना? लॉजिक मैक्स के लिए तो यहाँ लिख देते मिनिमम नंबर, बट स्टिल वी माइट फील गुड। थिंक अबाउट इट। अब इमेजिनेशन मतलब दिमाग में लाओ कि हाँ यहाँ 5 ऐसे हो रहा है, ओके इसमें जाएगा, तो बड़ा नंबर ढूंढ रहे अपन, तो मिनिमम के लिए क्या, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो दिमाग में, और 2 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। Sir, a of I is less than minimum number. यस सर वो 8 लाइन में चेंज करेंगे ना साइन? यस 7th एंड 8th में भी चेंज है। नहीं 7th में क्या चेंज आएगा? इंक्रीमेंट ठीक है, 7th में सर तो वहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट करना 8th पड़ेगा। लाइन नहीं, अरे आपको नंबर रिवर्स में करने के लिए बोले क्या?
नहीं सर वो 8 लाइन में सिर्फ चेंज होगा। लेस दिया करना पड़ेगा शुरुआत में। हाँ वो सही है, पर सब लोगों का पहले दिमाग यहाँ से साफ हुआ कि नहीं? ये बंदे का काम क्या हाँ है, सर, वो एक तो एक हो गया। नंबर को आपको ग्राउंड में लाके देना। सही है कि नहीं है? सर ये फॉर लूप को हम ये नहीं बोलेंगे ना कि इसको लेस देन ग्रेटर देन करो करके, इसको मिनिमम करते थे, है ना? चला के देखते, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। क्या है 1। अब टेस्टिंग कैसे करूं? ये 1 को हटाते, अब कितना आना चाहिए? तो आना चाहिए। अब 2 को भी हटाते, अब कितना आना चाहिए? 5। बन गया लॉजिक। बनाओ, बना के नहीं। यस यस सर। और लॉजिक sir. लगाने के पहले दिमाग में वो नंबर घूमना चाहिए ऐसे कि हाँ यहाँ लेस होगा, फिर इसके अंदर आते जाएगा, काइंड ऑफ गेटिंग गाइज। यस सर, पर आपने ये पूछा था ना कि सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर। मेरे को वो टफ लगा, समझे? हाँ, हाँ। इसलिए मैंने मेरा क्वेश्चन ही बदल दिया, बोला कि मिनिमम नंबर निकाल के लाओ। गाइज ओके, ये समझा मैंने क्या यस बोला? सर, ओके ओके। हाँ, सो आई चेंज दैट। अब हमने गलती क्या की पता है क्या? देखो ये मिनिमम मैक्सिमम सेकंड हाईएस्ट का अगर आप लोग थोड़ा सा गहराई से सोचोगे ना, ऐसा आंसर देता हूं जिससे आपको सारे आंसर मिलेंगे। तो गाइज मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा लॉजिक सोचो, ये सब इस दुनिया से बाहर निकल जाओ, ये जो आप कर रहे थे ये सब हटाओ। ऐसा लॉजिक ढूंढो, जावा में नहीं, अरे जावा में नहीं, सुनो, ऐसा लॉजिक ढूंढो कि एक ही इसमें एक शॉट में सब आंसर्स आ जाए, बड़ा नंबर, छोटा नंबर, दूसरा बड़ा, चौथा बड़ा, नीचे से दूसरा, ये सब आंसर आ जाने चाहिए। तो क्या करे, ऐसा सोचो, सोचो। यस से चालू होता है वो आंसर। सर शॉर्ट करेंगे एरे को, शॉर्ट। आप रुक जाओ थोड़ा सा, इनको सोचने दो, क्योंकि इनकी अभी इन्होंने सी भी नहीं देखा कोई लैंग्वेज, थोड़ा सा रुको गाइस। बाकी अभी इनका तो भी सुना क्या आपने? हेलो? यस सर। अब उसके ऊपर आप सोचो। Yes, उन्होंने sir. तो आंसर दे दिया, उन्होंने आपका सस्पेंस खोल दिया, आपके ब्रेन को उन्होंने यूटिलाइज असेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं, वेरी उससे गुड। निकलेगा। तो क्या बोलेंगे कि ये सारे नंबर्स को अगर हम असेंडिंग नंबर में डाल देंगे तो क्या होगा बताओ? वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। हाँ, तो एक बार अगर असेंडिंग हो गए मतलब क्या आएगा? पहले 5, फिर 200, 10, फिर 13 और 13। मतलब एक एरे बना लिया जिसमें कि हम सॉर्टिंग कर लिए। अब कुछ नहीं, आपको अगर किसी ने बोला बड़ा नंबर लाओ, तुरंत क्या करने का? ए ऑफ, देखो कैसे प्रिंट करूंगा, बड़ा नंबर बोले ना, यहाँ पे यस वाई यस ओ, ये पकड़ो लॉजिक। लास्ट में क्या करना है? यस वाई यस ओ। ए, आपको पता है कि सबसे नीचे कौन सा नंबर रहने वाला है गाइस? हेलो, अरे बोलो। लार्जेस्ट नंबर। तो देखो क्या किया मैंने, ए ऑफ, पढ़ो क्या इंडेक्स डाला? यल ए डॉट लेंथ, मतलब आखिरी का पकड़ के दे दिया। सेकंड लास्ट, सेकंड हाईएस्ट बोला किसी ने, तो क्या करने का? माइनस -1। मजा आ रहा है क्या? यही चीज उधर थी। सबसे छोटा बोला तो, अरे सबसे छोटा नंबर बताओ बोले तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर। नहीं, फर्स्ट तो है पर यहाँ पे 0 है ना। हाँ। छोटे से थोड़ा सा बड़ा बोले तो +1, तो +1 1 भी लिख सकते, पर आपको समझ में आया क्या? तो इसके लिए पहले क्या सीखना पड़ेगा? कंप्यूटर की लैंग्वेज। सॉर्ट ऑफ। पर अभी टेंशन नहीं लेते हैं। मेरे को लगता जितना मैंने पढ़ाया कुछ गया क्या? मैक्सिमम प्रैक्टिस के ऊपर है भाई। ये समझ आया? हेलो? यस सर। यस सर। तो कौन से प्रोग्राम हमने देखे बताओ? सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इन एरे, बराबर। और क्या देखा अपन ने?
odd or even number. इवन। फिर और एक देखा, बताओ, एक था सम तो देखा, नहीं, मेक सेपरेट एरे फॉर व्हाट, ऑड एंड इवन, याद है? Yes, sir. फिर Max number. मैक्स नंबर फ्रॉम एरे, फिर मीन नंबर फ्रॉम एरे। होमवर्क, एनालाइज सॉर्टिंग ऑफ एरे, बराबर ना? सिर्फ किधर ना किधर लॉजिक मिलेगा कि नहीं गाइस? हेलो 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 हेलो, बताओ। यस सर। तो थोड़ा बहुत ढूंढना भी पड़ेगा ना। सर। और उसको कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ पढ़ के जैसे मैंने अभी पढ़ाया नहीं, कैसे लॉजिक निकालते करके, यस सर। है ना? इस टाइप से मैं बोला, समझे? सर ये एनालाइज सॉर्टिंग ऑफ एरे में मतलब उसका आउटपुट कैसा आना चाहिए? क्या बोले? अभी आपने होमवर्क दिया है एनालाइज सॉर्टिंग ऑफ एरे, तो उसमें सिर्फ एरे के मल्टीपल प्रोग्राम करने के अलग अलग टाइप से? देखो, पहले तो एक एरे रहेगा, हाँ, आपको एक खाली पीली और एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसके अंदर एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। ओके, है ना? उसके अंदर एलिमेंट डाल के अपने को सॉर्टिंग करना है, बराबर? बोलते हो तो मैं लॉजिक भी दे देता हूँ आपको, ये वाली मेथड आप देखिएगा आराम से, बट कोई भी कॉपी मत करो। ये आपने ये भी देखा गाइस, कॉपी करके कोई फायदा होने वाला है क्या इसमें कुणाल? नहीं सर, है ना? कुछ भी नहीं। बस 1 मिनट रुकिए गाइस, सब लोग इस कोड को एनालाइज करो अभी, साइज और ये। अब आपको लगेगा कि ये बहुत ही भारी चीज कर दी साइज, अरे वो तो ए डॉट साइज नहीं लिख सकते थे क्या? यहाँ पे लिख सकते हैं, डॉट लेंथ लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते थे कि नहीं? तो डोंट गेट कंफ्यूज विद ऑल दिस थिंग। यहाँ से यहाँ तक देखो, सिर्फ देखते रहो, टेंशन मत लो, एनालाइज करो। देखो यहाँ पे थोड़ा सोचने का कि यार ये टेम्पररी वेरिएबल क्यों बोला होगा। ओके, मतलब ये बार बार फॉर लूप से इसको जीरो करने का ये होगा, है ना? ऐसा कुछ सोचो, इसको सोचो, फॉर लूप को कैसे अभी आपको क्या लगता है? साइज साइज साइज, अरे साइज कुछ नहीं, ए डॉट लेंथ ही है ना, ये भी समझा कि नहीं गाइस? साइज इज नथिंग। फिर ये भी ए डॉट लेंथ है, दो फॉर लूप लगाई, क्यों लगाई भाई? क्योंकि सॉर्टिंग करना मतलब कैसे करना, ये देखो कैसे जुगाड़ फिट किया है। ये नया एरे नहीं बनाया इसमें, बट एनीवे अभी कंफ्यूज मत हो जाओ, मैं आपको दे तो देता हूँ, बट डोंट गेट कंफ्यूज, विल टीच यू। सही है ना गाइस? पर ये आपको नहीं लगता क्या कि ये वाला लॉजिक अगर हम रट लेते हैं तो आधे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं? हेलो, ये साइज -1 क्यों किया? क्या बोले? साइज -1, लेंथ -1। नहीं, वो अभी आप छोड़ो, साइज -1, क्योंकि देखो इंडेक्स 0 से चालू होता है ना, किसी भी एरे का साइज कितना आ जाता बताओ? 10 एलिमेंट है तो 10 आ जाते, बराबर है? और इंडेक्स कितने तक होता है? 9 तक, 9 तक,
है ना। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर फोकस ही नहीं करना है अभी, सिर्फ इतने प्रोग्राम्स जितने मैंने पढ़ाए उतने करोगे क्या? हेलो यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी Yes, sir. लैपटॉप साइड बाय साइड खोलो, समझ में आया क्या? हेलो यस सर। यस सर। इधर के इधर निपटाओ, मैं कल से फिर टॉपिक वापिक लूंगा। बट श्रुति अभी क्या करना है अपने को ना, इनके लैपटॉप पे ये मैंने सारे पढ़ा दिए इनको। हाँ सर ठीक है। तो पहला अपना टारगेट क्या है, ये एक पाँच। प्रोग्राम हाँ इनके हाथ से कैसे भी करके रन होने चाहिए। ठीक है सर ठीक। गाइस ये टारगेट ठीक है ना? अपने हाथ से थोड़ा लिख के देखो कहाँ रुकावट होती है, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। यस सर। फिर तो एक बार कंसेप्ट फिर कल चालू करूंगा तो फिर कंसेप्ट आपको भी पता है कि वो अभी कंसेप्ट पे जो वो तो पढ़ने वाली बात हो जाती है, तो उस पर फोकस करने से अच्छा पहले थोड़ा सा लॉजिक वॉजिक बन जाएगा तो फिर अपन सही हो जाएंगे। समझेगा? तो ओपन करो अभी और स्टार्ट करो। श्रुति देख लोगे फिर सबका? हाँ सर देखूंगी। मैंने इस पे व्हाट्सएप पे भी डाल दिए जो लॉजिक मैंने इनको पढ़ा है, ठीक है? हाँ सर ठीक। प्राची कौन है? प्राची है क्या आप में से कोई? हेलो, ये नंबर किसी का है? 930100047446। एनीबॉडी इज देयर?